हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदिल मिर्ज़ा, एमडी इन जनरल मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज हम ईसीजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। जो ईसीजी की जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जो ईसीजी जो पेपर निकलता है ईसीजी मशीन से उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड ईसीजी निकालने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो ईसीजी जो मशीन होती है वो बेस्ड होती है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है। जो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक निडल होती है। जैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आता है तो जो इसकी निडल होती है वो राइट या लेफ्ट साइड ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। इसी डिफ्लेक्शन को हम ईसीजी पेपर में एज ए रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज ए ईसीजी की तरह हम उसको रीड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप जो ईसीजी जो पेपर निकलता है हमारा वो काफ़ी ढेर सारे स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बना होता है और उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलके एक लार्ज स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो जो स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो कितनी? 1 मिलीमीटर होता है। एंड जो उसकी हाइट जो होती है वो भी हमारा जो है 1 मिलीमीटर होता है। तो ये भी 1 मिलीमीटर एंड ये भी 1 मिलीमीटर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको। एंड ईसीजी जो पेपर निकलता है मशीन से उसकी स्पीड ऑलरेडी सेट रहती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ईसीजी मशीन जनरली इसी स्पीड पे हम सेट करे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ईसीजी पेपर लिया है, ब्लैंक पेपर है ये, इस पर अभी कोई वेव नहीं बनी हुई है। तो हम इसको देख सकते हैं इस तरह के, इसमें स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं ढेर सारे। एंड ये स्मॉल स्क्वायर्स हैं एंड 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलके एक हमारा लार्ज स्क्वायर बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलके एक लार्ज स्क्वायर बनता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 5 होता है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में भी 5 होता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलके एक लार्ज स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो एक जो स्मॉल स्क्वायर जो होता है कोई भी, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। इसी तरह जो इसकी हाइट होती है वो भी होती है 1 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं एक जो लार्ज स्क्वायर होता है इसकी ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लार्ज स्क्वायर की विड्थ कितनी हो जाएगी। इसको हम स्मॉल स्क्वायर की विड्थ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मिलीमीटर। इसी तरह जो इसकी हाइट है, हाइट भी हम कितनी आएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं स्मॉल स्क्वायर की जो विड्थ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, हाइट भी 1 मिलीमीटर होती है। एंड लार्ज स्क्वायर की जो विड्थ होती है वो 5 मिलीमीटर एंड हाइट भी 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड एक स्मॉल स्क्वायर को ईसीजी मशीन को ईसीजी पेपर को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो इसको हम इजीली देख सकते हैं कि हमें पता है वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम ये क्या करेंगे 1 बाई स्पीड पता है 25, तो ये आ जाएगा हमारा 0.04 सेकेंड। ठीक है, 0.04 सेकेंड। यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर को कोई भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 0.04 सेकेंड। तो ये हमें याद रखना ये डेटा। तो एक लार्ज स्क्वायर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.04 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.2 सेकेंड। आप देख सकते हैं तो कोई भी एक लार्ज स्क्वायर को यहाँ से यहाँ तक इसको कवर करने में ईसीजी पेपर को 0.2 सेकेंड लगेगा एंड एक स्मॉल स्क्वायर को कवर करने में 0.04 सेकेंड लगेगा। कहाँ से? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ईसीजी लीड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हम ये मशीन यूज़ करते हैं उसमें 12 स्टैंडर्ड लीड्स का यूज़ करते हैं हम लोग। कौन कौन सी 12 स्टैंडर्ड लीड्स होती है आप देख सकते हो। 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं जिनको हम रोमन न्यूमेरिक्स में शो करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इसी तरह 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती है हमारी, जो हम ए फॉर ऑगमेंटेशन को ये शो करता है, यहाँ से लिया गया है। एंड आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट एंड एफ फॉर फुट। तो ये हमारी 3 जो है ऑगमेंटेड लीड हो जाती है। एंड 6 जो होती है चेस्ट लीड्स होती है या पेरिकार्डियल लीड्स भी बोलते हैं। तो पेरिकार्डियल लीड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्डियम मीन्स होता है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के सामने लगाते हैं हम या आगे की तरफ यहाँ पे लगाते हैं। प्री मतलब पहले या आगे, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल लीड्स या चेस्ट लीड। ठीक है, बाईपोलर का क्या मतलब है आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि लिम्ब लीड्स को बाईपोलर लीड्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी ईसीजी जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसमें कितने टाइप की वेव्स होती हैं, कौन सी वेव पॉजिटिव और कौन सी निगेटिव होती है।
पॉजिटिव और निगेटिव क्यों आती है नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सी जो कितने टाइप की हमारी वेव्स होती हैं, तो ये हम देखेंगे। जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। तो जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के जितनी भी ऊपर वेव्स होती हैं, जो ऊपर की साइड वो पॉजिटिव होती है, एंड जो नीचे वेव्स होती हैं आप देख सकते हैं ये नीचे वेव्स हैं इसके, ये निगेटिव वेव्स होती है। तो फर्स्ट हमारी जो पॉजिटिव वेव है वो कौन सी है, पी वेव। उसके बाद यहाँ से ये सेकंड जो वेव है वो निगेटिव है, क्यू वेव। उसके बाद ये थर्ड जो फिर पॉजिटिव आ जाएगी, आर वेव। आप देख सकते हैं काफ़ी एम्पलीट्यूड इसका हाई है, तो आप देख सकते हैं ये थर्ड वेव जो है पॉजिटिव आर वेव है। उसके बाद फोर्थ वेव फिर से निगेटिव है, ये एस वेव बोलते हैं इसको। एंड फिफ्थ जो होगी वो फिर से पॉजिटिव एंड टी वेव। और फ्रेंड्स किसी किसी ईसीजी में हमारा यू वेव भी आ जाता है, जो कि कांस्टेंट फीचर नहीं है, किसी किसी में आता है। वो क्यों आता है आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो हमारे टाइप ऑफ वेव्स हो गई। उसके बाद जो नॉर्मल ईसीजी में कुछ जो है इंटरवल्स जो हमें याद रखने होते हैं, कुछ सेगमेंट्स हमें याद रखने होते हैं। तो हम पहले देखेंगे सेगमेंट। सेगमेंट जो है डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। सेगमेंट जो डिस्टेंस को शो करता है एंड इंटरवल या ड्यूरेशन जो टाइम को शो करता है। तो आप ये देख लीजिए जो पहला सेगमेंट हमें याद रखना है वो कौन सा सेगमेंट है, पी आर सेगमेंट, ठीक है। तो पी आर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, एट द एंड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलते हैं पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमें याद रखने की ज़रूरत है वो होता है हमारा एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, जो फ्रॉम द एंड ऑफ द एस वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव। तो ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ये हमारा एस टी सेगमेंट है। इस पॉइंट को हम जे पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ से ये हमारा दो सेगमेंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवल या ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट इंटरवल है वो कौन सा है, हमारा पी आर इंटरवल, ठीक है। तो पी आर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द एंड ऑफ द एस पी आर सेगमेंट, या फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव। तो यहाँ से यहाँ तक को जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला इंटरवल जो याद रखने की ज़रूरत है वो हमारा एस टी इंटरवल होता है। एस टी इंटरवल फ्रॉम द जे पॉइंट टू द एंड ऑफ द टी वेव, ये पूरा हमारा जो है एस टी इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इंटरवल जो हमें याद रखना है वो कौन सा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ से लेके हमारा आप देख सकते हैं यहाँ तक होता है। तो ये क्यू आर एस हमेशा एक साथ हम लेते हैं। तो क्यू आर एस जो इंटरवल या ड्यूरेशन है इसको भी हमें याद रखना है। और उसके बाद एक और आर ड्यूरेशन होती है, इंटरवल होता है जिसको हम बोलते हैं आर आर इंटरवल। तो यहाँ पे एक ही आर वेव दिख रही है इस वाले में। उसके बाद किसी और ईसीजी में आप देखेंगे इसके आगे भी आर वेव आएगी। तो दो आर के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, दो आर वेव के बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसको हम बोलते हैं आर आर इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी आर इंटरवल होता है इस नॉर्मल पी आर इंटरवल या सारे इंटरवल की जो ड्यूरेशन होती है नॉर्मल, वो हमें याद रखना होता है। वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बताएंगे कि कितना नॉर्मल ड्यूरेशन होता है किस इंटरवल का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स जो ये हमारा पी वेव होता है ये क्या शो करता है, एट्रिया की एक्टिविटी को शो करता है, स्पेशली एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है क्यू आर एस, ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताता है। एंड जो ये नेक्स्ट टी वेव आ रही है ये हमारा क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। रीपोलराइजेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। तो एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहाँ गया है, इसमें ईसीजी में शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एट्रिया की एक्टिविटी है एट्रियल डीपोलराइजेशन आता है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा एवी नोड में सिग्नल को डिले हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो वेंट्रिकल की जो एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एट्रिया का पहले डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद रीपोलराइजेशन, उसी टाइम यहाँ पे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में मास्क हो जाता है, यानी दोनों साइमल्टेनियस टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे एट्रिया का रीपोलराइजेशन हमें ईसीजी में शो नहीं होता है, वो मास्क हो जाता है।
अगर हमारे हाथ में कोई ईसीजी पेपर आता है तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ईसीजी को हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सा पैरामीटर हमें देखना होता है, और नॉर्मल ईसीजी एंड एबनॉर्मल ईसीजी को हम कैसे पहचानें। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप को हमें फॉलो करके ही हम ईसीजी को जान सकते हैं कि हमारा ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले हम जब भी हमारे हाथ में ईसीजी पेपर आए तो सब इन्हीं स्टेप्स को ऐसे ही सीक्वेंस में हमें फॉलो करते हुए हमें ईसीजी देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है कैलिब्रेशन हमको देखना होता है, इसी को और हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा रिदम, तीसरा रेट, चौथा एक्सिस हमें देखना होता है। फिफ्थ नंबर पे हमें पी वेव देखनी होगी। सिक्स नंबर पे पी आर इंटरवल देखना होता है। सेवन्थ नंबर पे फिर हमें देखना होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखना होता है। एट्थ नंबर पे एस टी सेगमेंट, फिर नाइन्थ नंबर पे टी वेव एंड 10 नंबर पे हमें इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन देख के हम ये पता करेंगे कि ईसीजी हमारा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या देखना है, कैलिब्रेशन देखना है। यहाँ पे हमारे सामने एक ईसीजी पेपर रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, जब भी ईसीजी पेपर आप देखेंगे वहाँ के पेपर में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिलेगा। कुछ ईसीजी में नीचे की तरफ भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये इस तरह का जो पेपर होता है, ये नॉर्मली हमारा कितना, अगर कैलिब्रेशन ठीक है तो इसके अंदर 2 लार्ज बॉक्स होने चाहिए, यानी इसकी जो हाइट है वो 2 लार्ज बॉक्स के बराबर होनी चाहिए। 2 लार्ज बॉक्स या फिर 10 स्मॉल बॉक्स। 10 एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होगा, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 10 स्मॉल बॉक्स होने चाहिए। ठीक है। तो जो ईसीजी जो हमारा कैलिब्रेशन जो होता है वो 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू होता है 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट, यानी ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये 1 मिली, 10 स्मॉल बॉक्स होगा तो 1 मिली वोल्ट को शो करेगा। तो हमारा जो कैलिब्रेशन सही माना जाएगा। ठीक है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब कैलिब्रेशन हमारा गड़बड़ है। हमें फिर पहले कैलिब्रेशन ठीक करना होगा, उसके बाद फिर से हम ईसीजी निकालेंगे। ठीक है। कैलिब्रेशन के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा आता है, रिदम चेक करना होता है। सबसे पहले दूसरे नंबर पे हम रिदम चेक करेंगे कि जो हमारे हाथ में ईसीजी है वो उसकी रिदम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यानी रेगुलर रिदम है या इरेगुलर रिदम है। तो नॉर्मल रिदम को हम और क्या बोलते हैं, साइनस रिदम भी बोल सकते हैं, रेगुलर नॉर्मल या साइनस रिदम बोलते हैं। दूसरी जो हमारी हो सकती है एबनॉर्मल या इरेगुलर रिदम हो सकती है, इसी को हम एरिथमिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एबनॉर्मल रिदम भी हमारे पास जो आती है वो 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है रेगुलरली इरेगुलर, दूसरी हो सकती है हमारे पास इरेगुलरली इरेगुलर। तो चलिए हम समझते हैं कि रेगुलरली इरेगुलर क्या होती है। जैसे हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एप्पल्स लिए और कुछ मैंने बोला कि सारे एप्पल्स को आप एक सीक्वेंस में लगा लीजिए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 3 एप्पल्स के साथ फिर एक यहाँ पे किसी ने क्या किया, एक बनाना डाल दिया, फिर 3 एप्पल, फिर एक बनाना डाल दिया, यानी बनाना मीन्स एक इरेगुलरिटी आ गई। लेकिन रेगुलरिटी कैसे आ रही है, एक नॉर्मल इंटरवल पे 3 के बाद आ रही है, हर 3 के बाद इरेगुलरिटी आ रही है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही ये इरेगुलरिटी आ रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है। इसका एग्जांपल होता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो होता है इरेगुलरली इरेगुलर, तो इसका एग्जांपल होता है एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं हो रहा है, एक एप्पल फिर बनाना, फिर 2 एप्पल, फिर बनाना, फिर एक एप्पल, फिर 3 बनाना, तो कोई भी सीक्वेंस नहीं है इसमें। तो इसलिए हमको बोलेंगे कि इरेगुलरली इरेगुलर। तो रेगुलरिटी जो होती है, इरेगुलरिटी जो होती है ईसीजी के पेपर में क्या हो सकती है, तो कोई मिसिंग बीट हो सकती है, या पीआर इंटरवल जो है शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है। ये सारी इस तरह की जो है इरेगुलरिटी हमें ईसीजी पेपर में शो हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है रिदम चेक करेंगे कि हमारी रिदम रेगुलर है इरेगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग लीड 2 निकालते हैं। रिदम एंड रेट हम जो है लॉन्ग लीड 2 में ही देखते हैं। ठीक है। तो जो मशीन में ऑप्शन होता है लॉन्ग लीड 2 निकालने का, यही लीड 2 है, ये शॉर्ट है, यहीं तक ख़त्म हो जा रही है। सेम यही आपको लॉन्ग लीड 2 यहाँ पे ये दिख रही है। ठीक है। ये तो जो कुछ नई मशीन्स है उसमें ऑलरेडी ऐसे निकल के ही आता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम देखेंगे, कोई भी आप आर वेव सेलेक्ट कर सकते हो। जो आर वेव हम सेलेक्ट 2 आर वेव सेलेक्ट करेंगे, उसके बीच का हम डिस्टेंस काउंट करेंगे कि वो डिस्टेंस इक्वल है कि अनइक्वल है। ठीक है। तो हम कैसे डिस्टेंस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स या नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे। अगर इक्वल होगा तो हमारी जो 2 आर वेव के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो हम कोई भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। लगभग देखिए
कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसी आर वेव सेलेक्ट करो जो किसी लार्ज बॉक्स की बाउंड्री पे एक फॉल हो रही हो, तो उससे क्या होता है कि आपको बाउंड्री डिसाइड करने में ईजी हो जाता है, और सेकेंड वाली वो कहीं पे भी हो। तो जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक जो लार्ज बॉक्स की बाउंड्री से थोड़ा एक स्मॉल स्क्वायर इधर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि 4 स्मॉल स्क्वायर इधर हो जाएंगे, और एक फुल स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर, 2 लार्ज स्क्वायर, 3 लार्ज स्क्वायर, ठीक है। तो 3 लार्ज स्क्वायर का 15 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा 19, एंड यहाँ पे लगभग जो है एक स्मॉल स्क्वायर इधर है, तो ये हो जाएगा आपका 22 स्मॉल स्क्वायर। तो 22 स्मॉल स्क्वायर होगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स का 15 हो जाएगा, एंड 4 के आसपास इधर है, तो 15 एंड 4 ये हो जाएगा 19, एंड ये आपका 3 के आसपास इधर आया, तो 19 3 22, यानी इसमें भी आपका 22, यहाँ पे 22, एंड यहाँ से यहाँ तक 22। इसी तरह आप इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे भी 22 आएगा। तो जो सारी आर वेव आपकी दिख रही है वो सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिदम। जो हमारी रिदम है वो कैसी है, रेगुलर है, ठीक है। तो रिदम हमारी रेगुलर है, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि हम इस तरह से एक पेपर ले लें, उस पेपर पे हम ईसीजी जो स्ट्रिप होगी हम यहाँ पे ऐसे इसको लगा लें, और सारी आर वेव पे हम जो ये आर वेव है, ये आर वेव आर वेव आर वेव, इस तरह से हम पेन या पेंसिल से ऐसे ऐसे टिक टिक लगा लें। उसके बाद इसको क्या करें, हम स्केल से इसकी डिस्टेंस को हम मेज़र कर लें। सारी डिस्टेंस इक्वल होगी तो हम इसको बोलेंगे कि हमारी जो रिदम है वो नॉर्मल है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीनों टाइप की जो मैंने वेव्स ली हैं, आप देख सकते हैं। जो पहली वाली जो हमारी ये जो वेव है, ये आर वेव फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसे सो ऑन। तो आप देख सकते हैं जो दो आर वेव के बीच यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, उसके बाद आप इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर वेव, ठीक है। रेगुलर रिदम है इसकी। अब देखिए सेकंड में देख लीजिए, तो ये एक आर वेव, इस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस ये है, फिर सेकंड एंड थर्ड के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे फोर्थ आर वेव आनी चाहिए जो कि मिस हो गई है, यहाँ पे नहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद दो लगातार आ रही हैं, फिर एक मिस हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो मिसिंग यानी कि जो मिसिंग बीट है वो एक रेगुलर हर 3 के बाद आ रही है, 1 2 3, फिर चौथी मिस हो गई, फिर 1 2 3, फिर चौथी मिस हो गई। तो आप देखिए रेगुलर इंटरवल पे आ रही है, तो इसको इरेगुलरिटी जो है वो रेगुलर इंटरवल पे आ रही है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इसको बोलेंगे रेगुलरली इरेगुलर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये और बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर और बढ़ गई। तो आप देख लीजिए कोई भी रेगुलरिटी फॉलो नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इरेगुलरली इरेगुलर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो ईसीजी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है आर वेव। उसके बाद यहाँ पे चौथी आनी चाहिए जो कि मिस हो गई चौथी मिस हो गई, फिर उसके बाद पाँचवीं छठी एक लगभग आलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो पैटर्न है देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक मिस हो गई, फिर 3, उसके बाद ये देखिए सेम पैटर्न यहाँ से यहाँ तक ये है। तो एक ही जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार, तो इसको बोलेंगे हम रेगुलरली इरेगुलर। ये कैसा एग्जांपल हो जाएगा, रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। अब अगले स्लाइड में भी हम फिर से देख सकते हैं यहाँ पे ये किस टाइप की है, हम समझेंगे। तो यह देखिए एक पूरा ये लार्ज बॉक्स, दूसरा लार्ज बॉक्स, तीसरा लार्ज बॉक्स, उसके बाद ये हमारे सामने देखिए यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 4 स्मॉल स्क्वायर हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 4 लार्ज बॉक्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 4 लार्ज बॉक्स से ज़्यादा है। फिर इसके ये देखेंगे हम यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भी ज़्यादा है इसमें। फिर यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए 4, फिर यहाँ पे 8, फिर उसमें नेक्स्ट वाले में 5। तो इस तरह यानी कोई रेगुलरिटी फॉलो नहीं हो रही है। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा हमारा, इरेगुलरली इरेगुलर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कैलिब्रेशन देख लिया, फिर रिदम देख लिया। अब नेक्स्ट हम रेट देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी ईसीजी पेपर में हम रेट कैसे निकालते हैं उसके पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारी जो रिदम है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल अगर रिदम है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं कि जब
नॉर्मल है, तो कोई भी दो आर वेव आप लॉन्ग लीड सेकंड में आप देख लीजिए, उनके बीच का जो ये एक आर वेव ये हो गई, दूसरी आर ये उनके बीच नंबर आप जो लार्ज बॉक्स है उसको आप काउंट कर लें। ये मान लीजिए मैंने काउंट कर लिया 5 लार्ज बॉक्स है। तो अगर लार्ज बॉक्स काउंट कर रहे हैं आप, तो इसको हम 300 को नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। एंड अगर हमको स्मॉल इसी लार्ज बॉक्स ऑफ 5 को हम स्मॉल स्क्वायर में या स्मॉल बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1500, यानी हम ऊपर भी 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे भी, तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 जा 1500 एंड जो इस लार्ज बॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो मेथड होता है हम यूज़ करते हैं किसमें, रेगुलर रिदम अगर होगी तो, ठीक है। अगर अब हमारे सामने कोई ईसीजी है, उसकी जो रिदम रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, एरिदमिया है, तो उसमें हम रेट कैसे निकालेंगे, उसका भी ये तरीका क्या होता है कि एक लॉन्ग लीड टू हम सेलेक्ट करते हैं, नीचे लेते हैं, उसमें हम काउंट करते हैं, कहीं पे भी मार्क लगा लेंगे, वहाँ से हम 30 बॉक्स काउंट करेंगे, 30 लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे, ठीक है, 30 लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उस 30 लार्ज बॉक्स में कितनी नंबर ऑफ आर वेव्स आ रही हैं, उस नंबर ऑफ आर वेव्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इरेगुलर रिदम में आ जाएगा रेट, ठीक है। दूसरा मेथड ये भी होता है कि हम ईसीजी मशीन को स्टार्ट करते हैं एंड घड़ी देख के 6 सेकेंड तक हम ईसीजी मशीन को चलने देते हैं। जैसे 6 सेकेंड होता है उसको हम क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं, और जितनी लेंथ का पेपर निकलता है उस लेंथ में हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ आर वेव्स आ रही हैं, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है इरेगुलर रेट जो है इरेगुलर रिदम में रेट निकल आता है। तो ये 30 बॉक्स क्यों काउंट कर रहे हैं, 6 सेकेंड तक क्यों कर रहे हैं, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अब आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी ईसीजी जो पेपर बाहर निकलता है वो 1 सेकेंड में 25 जो स्पीड होती है कि 1 से 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो ईसीजी पेपर कितना बाहर निकलता है 25 मिलीमीटर। तो जो हमारा स्मॉल स्क्वायर होता है वो उसकी विड्थ होती है 1 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर में कितने स्मॉल स्क्वायर आएंगे, 25 मिली स्मॉल स्क्वायर ही होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हम हार्ट रेट निकालते हैं हमेशा किस में निकालते हैं, पर मिनट में निकालते हैं। पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो हमारा ईसीजी पेपर बाहर निकल रहा है कितना निकल रहा है 25 मिलीमीटर, तो 60 सेकेंड में कितना बाहर निकलेगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500 मिलीमीटर, यानी 1500 मिलीमीटर बोलिए या 1500 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतना। अब इसी स्मॉल स्क्वायर को अगर हमको लार्ज स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 300। तो आप देख सकते हैं जो पीछे हमने 300 बाई नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स एंड 1500 बाई नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, तो 1500 एंड 300 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है रेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सबसे पहले हम रिदम देख लेंगे, जो हमारी रिदम है वो नॉर्मल रिदम है। तो यहाँ पे हम रेट कैसे निकाल, देख लीजिए जो लार्ज टू लॉन्ग लीड टू है, इसी को हम दूसरी अगली वाली स्लाइड में थोड़ा लार्ज फॉर्म में दिखाए हैं, वहाँ पे हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यही लॉन्ग लीड टू है, इसको मैंने थोड़ा बड़े फॉर्म में ले रखा है। तो आप देखिए हम कोई भी वो वाली आर वेव हम सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर जो है जो लार्ज बॉक्स की बाउंड्री पे फॉल हो रही है। अब देखिए ये वाली जो आर वेव है वो लार्ज बॉक्स की बाउंड्री पे बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो यहाँ से हमें इजी, चाहे आप दूसरी आर वेव ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, मैं इधर वाली ले लेता हूँ। तो ये तो एक लार्ज बॉक्स हो जाएगा, 2 लार्ज बॉक्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, उसके बाद 2 स्मॉल स्क्वायर और हैं, तो 4 का 20 हो जाएगा, 2 का और उसमें ऐड होगा तो 22 हो जाएगा। तो हम स्मॉल स्क्वायर काउंट कर रहे हैं, तो स्मॉल स्क्वायर काउंट करने तो हम स्मॉल स्क्वायर वाला फार्मूला यानी 1500 बाई 22 से हम इसको डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं अगर ये 1500 बाई 20 अगर होता तो यहाँ से आप ये 0 0 कैंसिल हो जाता एंड 150 बाई 2 इज इक्वल टू होता है 75। लेकिन यहाँ पे क्या है 22 है, यानी कि अगर 20 से डिवाइड करें तो 75 आएगा, 22 से करेंगे तो इससे 75 से कम आएगा, हम मान लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारा आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया,
टैकीकार्डिया कब बोलेंगे? जब हमारी हार्ट बीट होती है ग्रेटर देन 100। एंड ब्रेडीकार्डिया कब बोलते हैं? जब हमारी हार्ट रेट कितनी होती है? लेस देन 60 होती है। तो 60 आने के लिए हमको कितने से हमको लार्ज, देखिए 300/60 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 5, देखिए 5 लार्ज बॉक्स होने चाहिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। एंड 100 आने के लिए हमारे पास हम कितने से डिवाइड करेंगे? 300/3 3 लार्ज बॉक्स अगर होगा तो हम इसको जो है, तो ये आ जाएगा 100। यानी हमारी नॉर्मल हार्ट रेट के लिए जो ये दो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 to 5 लार्ज बॉक्स अगर है तो हमारी हार्ट रेट 100 से लेके 60 के बीच में ही रहेगी। यानी अगर जो इन दोनों के बीच का जो लार्ज बॉक्स है अगर 3 से कम है तो टैकीकार्डिया होगा, एंड 5 से ज़्यादा है तो ब्रेडीकार्डिया होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, हमारे सामने एक जो ईसीजी है, ये कैसी ईसीजी है? ये एरिथमिया है, इसमें ये इरेगुलर रिदम है इसमें। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं इरेगुलर है? ये लॉन्ग लीड टू है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 आर वेव, 2 आर वेव, इनके बीच की डिस्टेंस ये, फिर उसके बाद तीसरी आर वेव, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, फिर न घट गई, फिर ये इतनी है, फिर इतनी है, फिर से बढ़ गई। तो ये हमारी जो है ये कैसी है आर वेव? ये हमारी वेव कैसी है? इरेगुलर है, इरेगुलर है। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे इसमें हार्ट रेट? तो हम सबसे पहले कहीं पे भी आप किसी भी लार्ज बॉक्स की बाउंड्री पे एक मैंने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से हमको 30 बॉक्स काउंट करने हैं, ठीक है? तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ 30 हो गया। तो हम इसमें नंबर ऑफ आर वेव को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आर वेव आ रही है। हम इसको क्या करेंगे? 8 से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो 80 बीट्स पर मिनट इरेगुलर, ठीक है? 80 बीट्स पर मिनट इरेगुलर है इसकी हार्ट रेट, ठीक है? एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम 30 बॉक्स ही क्यों काउंट कर रहे हैं, 6 सेकंड तक ही क्यों कर रहे हैं? तो आप देख लीजिए क्यों कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड में हमारा जो ईसीजी पेपर निकलता है वो निकलता है 25 मिलीमीटर, तो 6 सेकंड में कितना निकलेगा? हो जाएगा 150 मिलीमीटर, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए 6 सेकंड को हम क्या करें, अगर क्योंकि हमारी जो हार्ट रेट होती है वो 60 सेकंड या 1 मिनट तक हम देखते हैं, तो इस 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 60 सेकंड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 सेकंड में ही हमारा जो ईसीजी पेपर 150 मिलीमीटर बाहर निकल रहा है। तो अगर हम 60 सेकंड में तक निकालेंगे 1 मिनट तक तो ये आ जाएगा 1500 मिलीमीटर। तो 1500 मिलीमीटर मतलब होता है 1.5 मीटर, तो काफ़ी लंबा पेपर होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 6 सेकंड तक ही निकालते हैं, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड 30 बॉक्स क्यों काउंट करते हैं? आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आया था 150 मिलीमीटर यानी स्मॉल स्क्वायर, तो हम इसको अगर लार्ज बॉक्स में कन्वर्ट करें तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है? 30 वहाँ से लिया है, ठीक है? इसके आगे का जो पीआर इंटरवल एंड पीआर एबनॉर्मलिटी, पी वेव, ये सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।